नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो हमारी जानी पहचानी लोक कथाओं को एक बहुत ही डरावने नए अंदाज में सामने रखती है। ये कहानी है एक श्राप की। एक ऐसा श्राप जो हर 100 साल में एक बार जागता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस श्राप के पीछे आखिर कौन सा सदियों पुराना राज छुपा हुआ है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से, जो एक तरह से हमें ये बताती है कि दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें बंद ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन हम सब जानते हैं इंसान की जिज्ञासा वो उसे खतरों की तरफ खींच ही लेती है ना। तो कहानी के सेंटर में है रिहान और नेहा। दोनों लेखक हैं और मुंबई की भागम भाग से तंग आकर शांति की तलाश में एक छोटे से गांव पहुंचते हैं। और वहां उन्हें मिलती है एक पुरानी बहुत ही खूबसूरत हवेली जो शक पैदा करने वाली हद तक सस्ती थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो शांति की तलाश है ना, ये उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने वाली है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। तो होता यह है कि एक दिन रेहान को बेसमेंट से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक धीमी सी लेकिन लगातार आने वाली खटखट की आवाज। वो आवाज उसे अपनी तरफ खींच लेती है और जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि धूल और जालों के बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही है और वो एक बड़े से पुराने संदूक से बार बार टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई राज बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो। अब वो संदूक काफी पुराना था, उस पर एक जंग लगा हुआ ताला भी था। पर रेहान की बेचैनी तब और बढ़ी जब उसे महसूस हुआ कि जैसे संदूक के अंदर कोई चीज धीरे धीरे हिल रही है, और बस अपनी इसी जिज्ञासा के आगे मजबूर होकर उसने वो ताला तोड़ दिया। और जैसे ही संदूक खुला, एक बर्फीली हवा का झोंका सीधा उसके चेहरे पर लगा। अंदर क्या था? एक बहुत ही अजीब सी गुड़िया जो लाल कपड़ों में लिपटी हुई थी। साथ में एक पुरानी किताब के कुछ फटे हुए पन्ने, और उन पन्नों पर साफ साफ एक चेतावनी लिखी थी। लेकिन रेहान ने उस चेतावनी को, उस अनजाने खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने वो गुड़िया उठाई और उसे अपनी स्टडी में ले गया। और दोस्तों, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और बस रेहान के इसी एक फैसले ने हवेली में सोए हुए शैतान को जगा दिया। अब वक्त था अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकाने का। अब यहां कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। देखिए, एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोगों का तजुर्बा कितना अलग था। जहां रेहान को रात में दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं, वहीं नेहा कहती, अरे ये तो बस हवा का शोर है। लाइटें फटती तो वो कहती, पुरानी वायरिंग है। उसे सच में लगने लगा था कि रेहान शहर के स्ट्रेस की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो रहा है। ये सब उसके दिमाग का वहम है। अब रेहान पूरी तरह से खौफ और अकेलेपन में घिर चुका था। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, तो उसने खुद ही उस किताब के फटे हुए पन्नों को जोड़ने की कोशिश शुरू की। वो गांव वालों से बार बार एक ही शब्द के बारे में पूछता रहा, त्रिगोरी। और इसी जुनून ने, इसी खोज ने उसे आखिरकार गांव के एक पुराने और ज्ञानी पंडित जी तक पहुंचा ही दिया। पंडित से मिलकर रेहान को एक उम्मीद की किरण नजर आई। लगा कि चलो अब शायद कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन पंडित जी ने जो कुछ बताया, उसने तो रेहान के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। हवेली का जो राज था वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा भयानक था। तो पंडित जी ने समझाया कि काल त्रिगोरी असल में कोई भूत, प्रेत या आत्मा नहीं है। नहीं, ये एक समय है, एक बहुत ही अशुभ समय जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। और जब ये आता है तो अपने साथ एक ऐसी काली शक्ति लेकर आता है जिसमें सब कुछ तबाह कर देने की ताकत होती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये शक्ति जागती कैसे है? इसका कनेक्शन है अप्रैल के महीने में आने वाली 3 खास रातों से। पंडित जी ने समझाया कि जब चैत्र महीने की अमावस्या, और फिर उसी महीने में पूर्णिमा, और उसके बाद बैसाखी की अमावस्या, जब ये तीनों अशुभ तिथियां एक ही महीने यानी अप्रैल में पड़ती हैं, तब जाकर वो विनाशकारी श्राप जाग उठता है। और इस श्राप की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि ठीक 100 साल पहले इसी गांव में एक डायन ने इसी गुड़िया का इस्तेमाल करके इस शक्ति को बुलाया था। और नतीजा ये हुआ कि सुबह होने से पहले 500 लोगों का पूरा हंसता खेलता गांव एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। अब ये सब जानने के बाद रेहान ने पंडित जी से मदद की भीख मांगी। पंडित उस शक्ति को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करने को तैयार हो गया और हवेली आया। लेकिन
जब उसने पूजा की तैयारी के लिए अपने झोले से एक इंसानी खोपड़ी और कुछ मरे हुए जानवर निकाले, तो रेहान और नेहा का शक यकीन में बदल गया कि वो किसी बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर में ऐसी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं, लगा जैसे दीवारें खुद रो रही हों। घर की लाइटें एक एक करके धमाके के साथ फटने लगीं और तभी दीवारों के अंदर से एक करीब 10 फुट लंबा काला स्याह साया बाहर निकला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो साया जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से हवा में गायब हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक बर्फीली ठंडक और मौत का एक अजीब सा एहसास। उस साये के जाते ही घर में जैसे पागलपन का दौर शुरू हो गया। पंडित जो 2 काली बिल्लियां लाया था, वो एक दूसरे को ही जान से मारने पर तुल गई। और ये खौफनाक मंजर देखकर नेहा का सब्र जवाब दे गया। उसे लगा कि सारी मुसीबत की जड़ वो गुड़िया है, और घबराहट में उसने एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती कर दी। उसने उस गुड़िया को बिना लाल कपड़े के ही उठा लिया और उसे काटने जलाने की कोशिश करने लगी। और ये देखते ही पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर से चीखा, बिना लाल कपड़े के गुड़िया को छूकर तुमने अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया है। उसे समझ आ गया था कि अब हालात किसी के भी काबू से बाहर हैं, और ये कहकर पंडित अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। पंडित तो भाग गया और उसके जाते ही हवेली पूरी तरह से उस शैतानी ताकत के कब्जे में आ गई। नेहा की बस एक गलती ने उस श्राप को न सिर्फ पूरी तरह से जगा दिया था, बल्कि उसे पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली और खूनी बना दिया था। अगले ही दिन एक के बाद एक खौफनाक खबरें आने लगी। सबसे पहले खबर आई कि नेहा के पूरे परिवार की घर में आग लगने से मौत हो गई है। कुछ ही घंटों बाद उसी पंडित की लाश जंगल में बड़ी बेरहमी से मारी हुई मिली। और इन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि जब रिहान उस जली हुई गुड़िया को देखने गया तो वो गुड़िया बिल्कुल ठीक ठाक उसी संदूक पर बैठी उसे घूर रही थी। कहानी का अंत शायद इससे ज्यादा भयानक हो ही नहीं सकता था। रेहान को नेहा अपने कमरे में उसी 10 फुट लंबे साये के साथ खड़ी मिली और वो हंस रही थी, पर उसकी हंसी अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी। इसके कुछ ही देर बाद गांव वालों को हवेली से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। जब लोगों ने हिम्मत करके अंदर जाके देखा तो बेसमेंट में रेहान और नेहा दोनों की लाशें पड़ी थी। जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें दीवारों पर खून से काल त्रिगोरी लिखा हुआ मिला। रिहान की डायरी भी मिली जिसमें उसने ये सारी घटनाएं एक एक करके लिखी थीं। लेकिन इस पूरी कहानी की जो 2 सबसे अहम कड़ी थीं, वो पुराना संदूक और वो शापित गुड़िया, वो दोनों वहां से गायब थीं, जैसे कभी थी ही नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमें कुछ ऐसे सवालों के साथ छोड़ जाती है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या है काल त्रिगोरी का असली राज? उसका असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, 100 साल बाद जब ये श्राप फिर से जागेगा तो इसका अगला शिकार कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अंधेरे में ही छिपा है, अगली काल त्रिगोरी के इंतजार में।